नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें से 74% सरकारी कर्मचारियों नेताओं को मिलने वाले वेतन भत्ते, योजनाओं के अनुदान और लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी में खर्च होगा, यानी करीब 1,23,750 करोड़ इन्हीं खर्चे में चला जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो विकास कार्यों के कामों में लगेगा। विकास के प्रोजेक्ट और चुनावी वादों को पूरा करने सरकार लोन भी लेगी। इस बार के बजट डेटा के मुताबिक सरकार करीब 23,000 करोड़ का लोन लेगी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए ब्यौरे के मुताबिक प्रदेश पर कुल 98,757 करोड़ रुपए कर्ज है। छत्तीसगढ़ के जबलपुर और रायपुर में आईटी ने 3 कारोबारियों के ऑफिस और फैक्ट्री समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सोमानी, रामा स्टील और रामा उद्योग ग्रुप पर छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायत पर रेड चल रही है। जानकारी के मुताबिक बिल्डर श्याम सोमानी के जगदलपुर निवास और दफ्तर में रायपुर की टीम ने सुबह दबिश दी। करीब 10 से 12 अधिकारी पहुंचे। आईटी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने सोमवार को अपना दूसरा बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि और कारोबार का ध्यान रखा गया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सबसे ज्यादा फंड स्कूल शिक्षा को 22,356 करोड़ और पंचायत विभाग को 18,461 करोड़ दिया गया है। वहीं सबसे कम जल संसाधन, राजस्व और वन विभाग को 2% मिला। पिछला बजट ज्ञान थीम पर था। इस बार गति, गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जरिए ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि गति के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इन दिनों कलयुग के कल्कि ने लोगों की नींदें उड़ा रखी है। यह एक कातिल है जो नवापारा गांव में खुद को कलयुग का कल्कि बता रहा है। यह अज्ञात आरोपी अब तक एक हत्या कर चुका है और धमकी भरे संदेश से पूरे गांव को दहशत में डाल दिया है। अब इस सस्पेंस से भरे मामले में एक नया मोड़ आया है। आरोपी द्वारा हत्या किए गए राम सिंह कंवर का अंतिम संस्कार जिस मुक्ति धाम में हुआ था, वहीं एक तलवार और उसके नीचे एक चिट्ठी रखी मिली। इस घटना के बाद फिर से डर का माहौल बन गया है। इस रहस्य को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। विधानसभा में मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद नहीं थे। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नाराजगी जताई, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इस बीच वित्त मंत्री सदन में पहुंच गए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि वित्त मंत्री के बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन खुद वित्त मंत्री सदन में मौजूद नहीं है। इस पर हम भाषण देना नहीं चाहते, कहकर विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। इस पर आसंदी ने विधानसभा की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गड़बड़ी पर तत्कालीन एसडीएम एवं वर्तमान में जगदलपुर नगर निगम आयुक्त निर्भय साहू को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एवं सेक्शन प्राधिकारी भू अर्जन अभनपुर निर्भय साहू पर आरोप है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भू अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान कर निजी भूस्वामी को अवैध रूप से लाभ पहुंचाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना सौर सुजला योजना है, जो राज्य के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे निर्बाध रूप से सिंचाई कर सके और अपनी फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में कहा, हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है और सुजला योजना न केवल किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो भाइयों ने मिलकर रस्सी से एक युवक के हाथ पैर बांध दिए, फिर डंडे से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए षड्यंत्र रचा और शव को जंगल में ले जाकर कंडे और लकड़ी से जला दिया। इधर गायब युवक की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, तब जांच के बाद हत्या का खुलासा हुआ। 1500 रुपए में साइकिल को बेचने से गुस्साए आरोपी युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।